आज सिर्फ इस फैशन शो से ही नहीं, जेके के सारे असाइनमेंट से आउट हो गई। लूजर, 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 लूजर। Loser, 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 loser. इतनी रात को मानसी का फोन? हेलो मानसी? दी। हाँ मानसी बोलो, सब ठीक तो है ना? I'm not a loser. I'm not a loser. I'm not a loser. I'm not a loser. हेलो मानसी? हेलो हेलो मानसी? बीती रात मुंबई में एक अपकमिंग मॉडल मानसी श्रीवास्तव ने सुसाइड कर लिया। कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं, ड्रग्स ओवरडोज का मामला है। हमारे सूत्रों द्वारा पता चला है कि मानसी के कुछ फैशन वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज के साथ नाजायज संबंध थे। इन्हीं सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हम मानसी के घर भोपाल आए हैं, लेकिन उसके परिवार ने हमसे बात करने से मना कर दिया। अब सच क्या है ये तो पता नहीं, पर उसकी मौत उसके परिवार पे एक बदनुमा दाग बन के रह गई है। यहाँ भोपाल में एक छोटा मोटा कंपटीशन क्या जीत लिया? सुपर मॉडल बनने के सपने देख रही हो तुम? अरे ये फैशन वैशन कहाँ और हम कहाँ? एक तो लड़की के साथ और ऊपर से मुंबई जैसे अजनबी शहर में हम तुझे अकेला नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी पहचान का भी कोई नहीं वहाँ पर। पापा, आपने जो जिंदगी में कहा है मैंने हमेशा वही किया है। आपने जहाँ शादी करने के लिए बोला मैंने वहीं शादी करने के लिए हाँ भी कर दी। पर पापा, मानसी कुछ अलग है। मानसी के सपने अलग हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ और बनना चाहती है। मम्मा, आज से मानसी की जिम्मेदारी मेरी। मानसी को जाने दो बॉम्बे, उसे जीने दो अपने सपने। वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहती है उसे करने दो, प्लीज पापा। बेटी। पापा, मैं थोड़ी देर और मानसी के साथ रहना चाहती हूँ। आप लोग जाइए। लूजर नहीं थी वो। मानसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर जिंदगी से समझौता कर लिया होता तो she was not a loser. I'm 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 not a loser. मम्मा, पापा, मुझे मुंबई जाना है। क्या कहा तूने? हाँ माँ, मुझे मुंबई जाना है। मानसी का कुछ सामान लेने के लिए और मानसी के जाने की वजह के लिए। कहीं नहीं जाएगी तू। एक बेटे को तो खो चुके हैं हम, अब तुझे नहीं खोना चाहते। नहीं, देखिए जी, कुछ तो कहिए इसे। जाओ बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें मुंबई जाना है तो जाओ। अरे लेकिन आप। मैंने अपने इन हाथों से अपने बेटे की चिता जलाई है, अग्नि संस्कार किया है।
उस बेटी को राख होते हुए अपनी आंखों से देखा है हमने। जाओ बेटा जाओ। मानसी के मौत का संदेह जो तुम्हारे दिमाग में है मैं समझता हूं, और अगर तुमने हमारे परिवार पे जो कलंक लगा है वो नहीं मिटाया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरा खून नहीं हो। सुहानी, आई न्यू इट, तुम आओगी। कम। मानसी यहीं रहती थी। हम सिर्फ कमरा ही शेयर नहीं करते थे, वी शेयर्ड आवर लाइफ। बहुत अच्छी लड़की थी। वो खिड़की के पास हर रोज बैठकर घंटों बातें किया करती थी, तुम्हारी और तुम्हारे मॉम डैड की। चाय कॉफी कुछ लोगी तुम? क्या दूं तुम्हें? जवाब, मानसी की मौत का जवाब। मैं अपनी बहन की फोटो पे हार नहीं देख सकती तो कीचड़ क्या देखूंगी। मानसी मेरी छोटी बहन थी, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। तुमने ही कहा था ना, उसने जिंदगी में कोई समझौता नहीं किया था। अगर मेरी बहन बेकसूर थी तो फिर उसके मौत की वजह कौन था? जेके। जय किशन नाम है उसका। हमारी फैशन की दुनिया अगर किसी के नाम पे चलती है तो वो है जेके। जेके वो नाम है जो किसी भी मॉडल को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, सुपर मॉडल बना सकता है, या फिर किसी को आसमान की बुलंदी से गिरा भी सकता है। पावर, पैसा, क्रिएटिव दुनिया का किंग है वो। पावरफुल तो है ही, पर साथ में अय्याश भी। इतनी खूबसूरत और क्रिएटिव फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना चेहरा। जेके ने मानसी से सुपर मॉडल बनने की कीमत मांगी, एक रात की अय्याशी। क्या सोचा है तुमने? तुम शो स्टॉपर बनना चाहती हो या फिर अपने करियर पे फुल स्टॉप लगाना चाहती हो? लुक, मैं यहाँ तक अपने टैलेंट और काबिलियत पे आई हूँ। भैया, पता है इस बैक स्टेज से रैंप तक की दूरी महज 10 फीट है, और एक आम लड़की से सुपर मॉडल तक बनने की ये 10 फीट की दूरी, ये मैं डिसाइड करता हूं कि कितनी दूर होनी चाहिए, कितनी पास होनी चाहिए। हमारे इंडस्ट्री का उसूल है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज इज अ कस्टम ऑफ आवर फैशन वर्ल्ड। 10 मिनट 30 सेकेंड, यस और नो? नो। Are you sure? I'm sure. Okay, that's cool. All the best. Where are you going, babes? My turn, ma'am. No. You're not going to catch your dream tonight, darling. You're not the showstopper anymore. But ma'am. रिचा, यस मैम। इसको इसकी औकात दिखा दो।
और बाय द वे डार्लिंग, तुम आज सिर्फ इस फैशन शो से ही नहीं, जेके के सारे असाइनमेंट से आउट हो गई हो। लूजर। उसने आपकी इज्जत और आपके संस्कार को तो बचा लिया, पर अपने आप को नहीं बचा पाई। मैं जेके से मिलना चाहती हूँ। कम अगेन। मैं जेके से मिलना चाहती हूँ। सुहानी, तुम जेके को जानती नहीं हो। बड़े बड़े सुपर मॉडल्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार को भी उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, और उसकी एक मीटिंग के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। वो तुम्हें क्यों मिलेगा? मिलना मैं चाहती हूँ और उससे मिलना ही पड़ेगा। बट वाई? वाई नहीं, हाउ। ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे मैं जेके से मिल लूं। सुहानी, कोई रास्ता नहीं है। अपॉइंटमेंट वो तुम्हें देगा नहीं, और बिना अपॉइंटमेंट के तो वो सिर्फ मॉडल्स को ही मिलता है। तो ठीक है, मैं सुहानी धनंजय श्रीवास्तव मॉडल बनूंगी। सुहानी, मैं तुम्हारी इस फैशन की दुनिया को ऐसे हिला दूंगी कि इस जेके नामक चूहे को अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। ये मेरा इंतहा भी है और इंतकाम भी। I want to be a model. कम। हे सैम। Hi, Richa. Hey, you'll have to wait for a while, babe. ओके। Okay. Hi, babe. हाय, What's up? हाउ आर यू? लुकिंग कूल। Thank you. ये है सुहानी। सुहानी, ये बिगेस्ट फैशन फोटोग्राफर समीर मल्होत्रा। हाय। Hi. और रिचा, What's up? काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? नॉट बैड। सैम, एक्चुअली एक फेवर चाहिए। Say. सुहानी मॉडल बनना चाहती है। Are you kidding me? No, not at all. Really? You know what? अभी कुछ देर पहले जब तुम दोनों यहाँ पर आए थे ना, तो मेरी नजर सिर्फ रीचा पर थी। You know what? Because she deserves it. मैंने तो तुम्हें नोटिस तक नहीं किया. I didn't even realize you were there. And now you say you want to be a model. मैं कहती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। I appreciate your confidence. लेकिन ये कॉन्फिडेंस मॉडल बनने के लिए मुंबई में आने वाली हर लड़की में होता है। पर हर एक लड़की सुहानी नहीं होती। अच्छा, then what can I do for you, Miss Suhani? I think a good portfolio. Portfolio. Yeah. Okay. मैं तुम्हें 20 दिन दे रहा हूं। आज से ठीक 20 दिन बाद तुम यहां पर दोबारा आना। लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड में होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी अदा में होना चाहिए। और ये जो 20 दिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि रिचा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। थैंक यू। सो रिमेंबर, 20 days. 15 days. Well, अभी जब मैं आई थी तो आपने मुझे नोटिस भी नहीं किया था, और अभी आप यहां से वहां चलकर स्पेशली मेरे लिए आए। Well, 15 days. थैंक यू सो मच। It's okay. बाय बाय। Bye.
की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बीता एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बीता एक मकान, वाओ, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। हाय जेके, समीर हियर। हाँ बोलो। जेके, आई हैव अ फेस फॉर यू। सुहानी नाम है उसका। जस्ट फॉरगेट इट नाउ। अरे 35 फोटो भेजी तुमने, एक भी ढंग का चेहरा नहीं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन ये ऐड अब जैज कर रही। बट जेके एक बार देख लेते। बाद में बात करते हैं। बट जेके, What happened? सॉरी सुहानी। जेके अगर एक बार भी हाँ कह देता तो आई थिंक जेके से मिलना तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है। यू शुड फॉरगेट हिम। भूल जाओ उसे। Well, Sam, I'm here to change the destiny. I'm not a loser. Compromise is a custom of our fashion world. Hi, I'm Suhani Shrivastava. सुहानी श्रीवास्तव, हाँ आप वही है ना जिसके बारे में समीर ने बात की थी।
वैसे ही wasn't wrong. तारीफ के काबिल तो हो. तारीफ के काबिल भी हूँ और काम की भी। वही है. Do you know me? नाम सुना है मेरा कभी? मिस्टर जय किशन वालिया, डैडी ऑफ बिग फैशन वर्ल्ड। आपके बारे में बहुत कुछ जानती भी हूँ और बहुत कुछ जानना भी चाहती हूँ। Very impressive. क्या बनने आई हो? मॉडल? सुपर मॉडल। Wow. I like that attitude, huh? And you're confident too. तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है और जेके को कोई इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं कर सकता और जेके हीरे को तराश ही लेता है. So, you're on. बानी, यस जेके, ये प्रिंट एड अब सुहानी करेगी. She is the new face of our fashion world. देन व्हाट अबाउट जैज जेके? Jazz. वो पास्ट है. And she is the future. All the best, darling. You too. फैशन का ये जहां है फैशन का फैशन का फैशन का मानसी, मानसी, मुझे कसम है तेरी उस आखिरी चीखी, तेरे निकले हरे को ना सो के, जो तुझे जेके ने दिए, और मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तब तक इस शहर से नहीं जाऊंगी, जब तक मैं इस जेके की दुनिया अपने कदमों में ना झुका दूं, जिसका नाम है फैशन। अबे चूतिए, नहीं जानती तो फोन रख देना यार। अरे डैड, टिकटॉक वीडियो बना रहा था। पूरा दिन टिकटॉक बनाते रहो, पता नहीं क्या हो गया है आज की जनरेशन। इस मोबाइल ने तो आज की जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। अरे कुछ शर्म कर, कुछ काम कर, अपना पिछवाड़ा उठा और बाहर जाके धंधे पर चल। पैसे वहां से आएंगे, धंधे से, टिकटॉक से नहीं। अरे डैड, आप फिर शुरू हो गए। मैं धंधे के लिए नहीं बना। आई एम बॉर्न टू लिव इन अमेरिका। यू नो डैड, अमेरिका इज कॉलिंग मी। अहमदाबाद जाने की लायकी तो है नहीं तेरी, और अमेरिका जाएगा। धंधे पे जा, वरना अमेरिका भी नहीं जा पाएगा और इंडिया में भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सुधर जा। पुराने जमाने के लोग ना कभी समझेंगे, ना कभी सुधरेंगे। मोहन भाई, हमारे दुबई के वीजा का क्या हुआ? अरे हो जाएगा यार, तू परेशान क्यों हो रहा है? हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है? किसका फोन आ गया यार? हेलो, अरे सलाम वालेकुम मंसूर भाई। अरे वो बच्चे का दुबई का वीजा का देख लो ना, बहुत परेशान है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, बाय बाय बाय। हो गया तेरा काम।
धन्यवाद। अगले हफ्ते तेरा वीजा आ जाएगा, उसके अगले हफ्ते तू सीधे दुबई, बिहार टू दुबई। ठीक है, खुश? चल अब निकल ले। जी धन्यवाद सर। हाँ, और सुन, हाँ अगले हफ्ते पूरी पेमेंट ले आना। जी। चल निकल अब। जी शुक्रिया। ठीक। मोहन भाई, 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ आपके ऑफिस के। मेरे यूएसए का वीजा कब मिलेगा? 1 लाख रुपए भी दे चुका हूँ मैं आपको, और घर पे मेरे बाप ने मेरा जीना हराम कर चुका है। रोज मेरे पिछवाड़े में बम्बू करके रखता है। अरे टेंशन मत लो बंटी भाई, दुबई का वीजा थोड़ी है कि इधर पैसे दिए और आ गया हाथ में। टाइम लगता है यार इन सब कामों में, बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, और अगर एक बार रिजेक्ट हो गया ना तो फिर मिलना मुश्किल है। और देख भाई, अगर तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, तू परसों आ और अपने पैसे ले जा। अरे नहीं मोहन भाई, आप तो नाराज हो गए। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन कोशिश करो कि काम जल्दी हो जाए। भाई एल लगे पड़े, समझो ना भाई। एक रास्ता है जिससे आसानी से वीजा मिल सकता है। वो क्या मोहन भाई? देख बेटा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या घिसी पिटी लाइन बोल रहे हो? अबे झाटू, लाइन घिसी पिटी है लेकिन आज भी असरदार है। तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं अमेरिका जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करना होगा मुझे? गांड मराएगा क्या? अबे मजाक कर रहा हूं। तुझे शादी करनी होगी। क्या? एक एनआरआई कैनेडियन आइटम के साथ। कनाडा की लड़की? मैं समझा नहीं। देख भाई, एक बार तेरी शादी कनाडा की लड़की से हो गई तो वीजा क्या, तुझे तो परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी कनाडा की। लेकिन कनाडा जाके करना क्या है? मुझे तो यूएस जाना है मोहन भाई। अरे यार देख, तू ठहरा मुंबई लोकल, तेरे पासपोर्ट में एक भी ठप्पा नहीं लगा है किसी कंट्री का, पासपोर्ट भी फ्रेश है। ऐसे में अमेरिका का वीजा क्या, दुबई का वीजा भी नहीं मिलेगा तुझे। अगर तू कैनेडियन लड़की से शादी कर लेता है तो उसका स्पाउस होने के कारण तुझे वहां का वीजा मिल जाएगा, और वीजा ही क्या, वहां की परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक बार कनाडा का वीजा मिल गया, वहां से अमेरिका का वीजा अप्लाई कर देना, आराम से मिल जाएगा। समझ गया? समझ गया, लेकिन शादी क्यों भाई? अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। अबे शाणे, मुंह मत खुलवा, सच बता, कितनी आंटियों को पटाया आज तक? और तेरे जैसे लौंडों को अच्छे से जानता हूं मैं, किसी ना किसी आंटी को चू बना के लाया ये पैसे तू। नहीं भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का माल है, उसने दिया 1 लाख। ठीक है, तू ये बता तुझे जाना है या नहीं जाना है? मतलब शादी करवा के रहोगे? अबे चूती है, तेरे को कौन सी सच की शादी करनी है? ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मतलब की शादी, समझा? लेकिन मोहन भाई, कनाडा की लड़की कहाँ से पैदा होगी? इम्पॉसिबल लग रहा है। अबे हम क्या यहाँ तेल बेचने बैठे हैं? मोहन है तो सब पॉसिबल है। सुन, मेरे कांटेक्ट में एक कैनेडियन लड़की है, अभी वो गोवा में है, कुछ काम से आई है, उससे तेरी शादी करवा देते हैं। तुम दोनों की नकली शादी करवा देंगे और तुझे वहां भेज देंगे। एक बार तेरा काम हो गया, डिवोर्स दे देना, वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। वो मुझसे शादी करेगी? क्या बकवास कर रहे हो? करेगी बहन के टके, करेगी, प्रोफेशनल है, उसे पैसों की जरूरत है, अपनी माँ का इलाज कराने आई है यहाँ। आइडिया तो सही लग रहा है, लेकिन सच में उसकी माँ का इलाज करवाने आई है वो? घंटा ड्रग्स करने आई है। हर साल छुट्टी लेके गोवा आती है ऐश करने, यहीं पैसे कमाती है, यहीं खर्च करती है और चली जाती है। बट कनाडा में तो सब पैसे वाले रहते, तो इसे पैसे की क्या जरूरत? अबे चूतिया नंदन, वहां पर भी गरीब और मिडिल क्लास होते हैं, हर गोरा अमीर नहीं होता। वो वहां पर काम वाली बाई है। क्या?
हाँ, घर का काम करती है और बच्चे संभालती है। साल में एक बार ऐश करने गोवा आती है। अबे तू गहराई में मत घुस, भावनाओं को समझ यार। समझ गया भाई। वैसे पैसे कितने देने पड़ेंगे उसे? 5 लाख। 5 लाख? इतने पैसे तो नहीं है भाई। देख भाई, 5 लाख में मैं तेरे लिए ट्राई कर सकता हूँ। 1 लाख तूने दे दिए, 4 लाख रुपए तुझे और देने हैं। तू 4 लाख का बंदोबस्त कर ले। और देख, वैसे भी बहुत सारे लोग दूल्हा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक और बात, उसका वीजा एक्सपायरी हो रहा है भाई। ठीक है, करता हूँ। अब लगता है शादी करनी पड़ेगी। कब होगी हमारी शादी? मैं तुमको बोल रही हूँ, कब होगी हमारी शादी? अरे हो जाएगी, अभी हमारी उम्र ही क्या है। पहले मैं अमेरिका चला जाऊं, अब वहाँ अपनी लाइफ सेट कर लूं। वहाँ से आने के बाद हम शादी कर लेंगे। ये कहकर मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे ना? और क्या कहा था कि हो जाएगी हमारी शादी और हम सेटल हो जाएंगे। और अब क्या हुआ? अरे गया था एजेंट के पास, कुछ टेक्निकल इश्यू है, मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा सुनो ना, कुछ और पैसों का इंतजाम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। जो कुछ भी सेविंग थी सब खत्म हो गई। एक काम करो, अमेरिका छोड़ो, हम यहीं सेटल हो जाते हैं ना। अब तुम सोच समझ के फैसला लेना। चलो मैं चलती हूँ, मुझे पापा के पास जाना है। टेक केयर। कनाडा तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बंटी भाई, कैसे आना हुआ? सेविंग और सारी चीजें बेचकर ये सिर्फ 2 लाख जमा हुए हैं। ये ले लो और इसमें कुछ जुगाड़ करा दो प्लीज। भाई ऐसा कर, इसको लेके ना तू थाईलैंड निकल जा, वहां मसाज करा, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। तेरे बस का नहीं है यार, रहने दे। नहीं, मुझे कनाडा जाना है, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी कर, वरना ये किसी और की हो जाएगी। नहीं, 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। कर, जल्दी कर, चाहे चोरी कर या डाका डाल, मगर कुछ कर। अब यही करना होगा। घर तो तेरा बड़ा अच्छा है यार, साले पैसे वाला फिर भी रोते रहता है। मेरा नहीं, बाप का ही ये सब। बाप भी तो तेरा ही है ना, है ना? ये 2 लाख है, अब काम जल्दी शुरू करो और अब वो कनाडा वाली लड़की से मिलाओ। बड़ी जल्दी है दूल्हे मियाँ को, हाँ? शादी की? शादी की नहीं, कनाडा जाने की। ठीक है, लड़की यहीं गोवा में पड़ी है, चलते हैं उससे मिल लेते हैं।
उसके बाद मुंबई आके तेरा वीजा का काम शुरू कर देता हूँ। निकलना कब है? कल। गोवा कौन सा दूर है? क्या हो रहा बंटी? कुछ नहीं पापा, दोस्त है। तो तुम जाओ। हाँ, नमस्ते। वो पापा, मैं अपना फोन भूल गया हूँ, एक कॉल करके आता हूँ। मोहन भाई, कहाँ है आइटम? रूम में आ रही है ना? This is Manish Sharma urf Bunty. Hi. And she is Julia from Canada. Hi. So you are from Canada? Yes, hi, I'm Julia from Canada. Actually, I'm here for my mother's treatment. I need money. She's very ill. He must have told you. Yes, I know. Are you ready? I mean, for the marriage? Yes, of course, but only for work. And then we part our ways. मोहन भाई, ये शादी के बाद देगी क्या? बकचोदी मत कर। ए शाने, हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसको समझा देना, मुझे बाद में कोई चुतियापा नहीं चाहिए। अरे अब डोंट वरी जूलिया, मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है? तुमको तो हिंदी आती है। तेरे जैसे शाने को ठीक करना भी आता है मुझे। जूलिया प्लीज तुम रूम में जाओ, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? क्या कांड बरवा रहा था? मोहन भाई, ये कनाडा की तो नहीं लगती। मेरा मतलब है वहाँ की गोरी लड़कियाँ अलग दिखती है और ऐसे थोड़ी ना बात करती है। ये तो साला अपने स्टाइल में बात कर रही है। अरे यार, इसका फादर पंजाबी है और इसकी माँ कैनेडियन है। ये मिक्स ब्रीड है। इसका नाम है हरमीत कौर उर्फ जूलिया, जैसे तेरा नाम है मनीष शर्मा उर्फ बंटी। और तुझे पता है कनाडा में आधे से ज्यादा पंजाबी ही रहते हैं। और अगर तुझे यकीन नहीं है ना, तो मैं उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। शादी कब करनी है? अभी कर ले। अभी? लेकिन अरे हमें कौन सी बारात लानी है, हारी तो पहनाना है। नकली रजिस्टर्ड मैरिज करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तुम दोनों को बस साइन करना है। उसके बाद कपल पिक खटाक। चलो भाई, विवाह संपन्न हुआ, शादी मुबारक। चलो निकलो अब, चलो। देख, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो तू करता जा, ठीक है? ठीक है बंटी भाई, शादी मुबारक। अब फालतू में खुश मत हो। तुम्हारा काम खत्म। अब मैरिज सर्टिफिकेट भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद तुम दोनों मियाँ बीवी को एम्बेसी बुलाकर तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा और इंटरव्यू की रिहर्सल मेरा आदमी करवा देगा, ठीक है? अब तुम निकलो, समझे? जल्दी से वीजा मिल जाएगा। उसके बाद तुम दोनों मियाँ बीवी अपने मायके यानी कनाडा, ठीक है? चलो निकलो। थैंक यू मोहन भाई, बस आप जल्दी गुड न्यूज दे दो। हाँ यार, ठीक है, ठीक है, मैं चल निकलता हूँ। ओके, गुड न्यूज दे दो। अब क्या माँ बन जाओ इसके लिए? Where's my money? Yes, darling. Here is your money for your mother treatment. Harami sala. Listen. Thanks for the compliment. Today I am high. Ready tonight for boom boom? Today no boom boom. Red alert, sorry. Then self-service today. Bye. हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे सर, डोंट वरी। ओके, 1 मिनट, मैं करता हूँ बाद में आपको। हाँ, कौन? कौन क्या?
बंटी बोल रहा हूँ। हाँ नंबर डिलीट कर दिया क्या? हाँ हाँ बंटी भाई बोलो ना, क्या बात है? मोहन भाई मेरा वीजा कहाँ है? 1 महीना हो गया, मेरी फटी पड़ी है। तो सिलवा दे। मैं सीरियस हूँ, मेरा वीजा कहाँ है? और कहाँ है वो कनाडा वाले आइटम? अगर कुछ नहीं हुआ ना तो आप फंसोगे। देख चूतिए, मेरे से ऐसी बात तो करना मत, समझा बहनचोद? नहीं तो सीधा ऊपर का वीजा कटवा दूंगा तेरा। धमकी दे रहे हो? अबे समझा रहा हूं, बाप को लेना मत सिखा। 1 हफ्ते में हो जाएगा तेरा काम। पक्का? हाँ पक्का बोला ना, रख अभी फोन। बंटी, खाना नहीं खा रहे तुम? क्या बात है? बहुत दिन से देख रहा हूँ, कुछ परेशान लग रहे हो तुम। कुछ नहीं, मैं आता हूँ। ए भाई, बंदे भाई, भाग गया वो। हाँ, निकल लिया वो। अरे फ्रॉड था, पैसे लेके भाग गया। ओ भाई, आप वही हो ना उस दिन जो ऑफिस में थे? आपका भी पैसा लिया का? अरे वो फ्रॉड निकला, वो तो हमारा भी पैसा लेके भाग गया। क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो। 1 महीना हो गया, उस एजेंट का कोई आता पता नहीं। ओ शिट, तुमने पैसे दिए थे उसे? मत पूछ, 5 लाख लूट चुका है वो मुझसे। ओ माय गॉड, फ्रॉड निकला वो, मुझ जैसे कितने लोगों को बेवकूफ बना चुका है वो। तुम्हें किससे मिलाया था उसने? I mean, तुम्हें कहाँ से मिला वो? नेट पे ऐड देखी थी। अब क्या करोगे तुम? चलो पुलिस में चलते हैं, कंप्लेन करते हैं उसकी। छोड़ेंगे नहीं उस फ्रॉड को। नहीं, पुलिस में नहीं। हाँ? वरना मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। गलती मेरी है, मैं फंस जाऊंगा। मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। अपने ही घर में चोरी? शर्म नहीं आई तुझे? क्या किया उस पैसे का? बोल, कहीं तुझे ड्रग्स की आदत तो नहीं लग गई? नहीं पापा, गलती हो गई। वो मैं कनाडा जाना चाहता था, लेकिन एक एजेंट ने मुझे धोखे से मेरे पैसे ले लिए और उसने कहा मैंने सोचा था कि कनाडा जाकर वहां अच्छा काम करूंगा, वहां पैसे कमा के आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा देगा। पापा, एक बार वो एजेंट मुझे मिल जाए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसे लोग नहीं मिला करते। पता चला उस एजेंट का? नहीं, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो पुलिस हिरासत में है, और साथ ही तुम्हारी होने वाली कैनेडियन बीवी। लिपर्ड न्यूज़पेपर, नकली शादी करके तू कनाडा जा रहा था, आज तू भी अंदर होता।
निकालो मुझे यहाँ से, मुझे एम्बेसी में बात करनी है। साहब साहब साहब, अब साहब वो एनआरआई है साहब। अब उसकी माँ बहुत बीमार है साहब, उसको अपनी माँ का इलाज कराना है साहब। साहब अपना तो चलता है साहब, उसको छोड़ दो साहब, प्लीज साहब। हेलो। आ गई मैडम? कितना लेट कर दिया, अकेले अकेले बोर हो गई। इसीलिए कहती हूँ बॉयफ्रेंड बना ले, फिर वो तेरा वेट करेगा। ये फालतू के एडवाइस ना मुझे मत दे। यू नो ये बॉयफ्रेंड नाम से ही मुझे नफरत है। तो शादी कर ले। कब तक ऐसे सिंगल रहेगी? 5 साल हो गए तेरे डिवोर्स को। शादी का एक्सपीरियंस ना बहुत बुरा रहा है। इन मर्दों को ना सिर्फ अपने काम से काम है, मतलब निकल गया फिर प्यार व्यार सब खत्म। सच बोलूं तो तू भी शादी मत करना। शादी का लड्डू ना कड़वा होता है। देख, जरूर नहीं कि हर लड्डू कड़वा हो। I mean, सारे मर्द बुरे नहीं होते यार, कुछ अच्छे लड़के हैं इस दुनिया में। कहाँ हैं ये अच्छे लड़के? जब कोई मिलेगा तो कर लूंगी शादी। कोई तब मिलेगा जब तू ढूंढेगी। अच्छा हाँ, एक काम करती हूँ, मैं आज ही तुम्हारा प्रोफाइल ना मेरे हमसफर मैट्रिमोनियल पे बनाती हूँ, फिर वहाँ तुम्हारी एक से बढ़कर एक लड़कों की लाइन लग जाएगी। मतलब तू नहीं मानेगी? एक अच्छे और सच्चे हमसफर की तलाश तो हर किसी को होती है, पर हम जैसा सोचते हैं और जैसा चाहते हैं सामने वाला भी बिल्कुल वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं ना। फ्रेंड्स बनाने के लिए हम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बहुत सारी साइट्स यूज करते हैं, पर शादी के लिए हम मैट्रिमोनियल साइट पर जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो आइए देखते हैं मेरी कहानी। हेलो। हाय, am I talking to मानसी? यस। कौन? मानसी, हाय, दिस इज मानव। मुझे आपका नंबर मेरे हमसफर वेबसाइट से मिला था। हाय मानव। आपने मेरे इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया है। क्या आपने मेरा प्रोफाइल देखा है? हाँ देखा तो है, पर मानो तुमने मेरा प्रोफाइल पढ़ा है ना? मैं डिवोर्सी हूँ। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो। श्योर, बाय। Oh, hi. Sorry, I'm late. Oh, that's okay. मुझे इंतजार करने की आदत है. This is for you. बस Thank you. So? आप
आपने मेरा प्रोफाइल तो पढ़ा ही होगा। मैं जानता हूँ आपका डिवोर्स हो चुका है, दैट्स ओके फॉर मी। मैं 32 साल का हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और फरीदाबाद से हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। आपको क्यों फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक डिवोर्सी हूँ? मैं आपका दर्द समझता हूँ क्योंकि मेरी भी शादी टूटी है। आप भी डिवोर्सी हैं? डिवोर्स नहीं हुआ है अभी, लाइक वी काइंड ऑफ सेपरेटेड, प्रोसीजर चालू है अभी। फिर तो तब तक आप शादी भी नहीं कर सकते ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी लॉयर से बात हुई है, उसने बोला है कि नेक्स्ट मंथ तक डिवोर्स हो जाएगा। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका डिवोर्स क्यों हो रहा है? दरअसल बहुत पर्सनल है, लेकिन तुमको बताना भी ज़रूरी है। मेरी वाइफ को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है। मेरा एक दोस्त है विवेक, उसने मुझसे कहा कि प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल साइट पे डाल दो। कहने लगा, बोला 2 दिन में कौन सी लड़की मिलने वाली है, तो बस प्रोफाइल बनाकर डाल दी। सेम स्टोरी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी फ्रेंड ने मेरी प्रोफाइल बनाई। ये फ्रेंड्स ना बहुत कमीने होते हैं, ये हमको अकेला बिल्कुल खुश नहीं देख सकते। मैं पहली मीटिंग में ही मानव से बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब इसके बाद मैं किसी और लड़के से नहीं मिलूंगी। फिर हम लोग रोज मिलने लगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो तुम्हें क्या पसंद है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मतलब तुम ये पूछने की कोशिश कर रही हो कि खुदकुशी पसंद है या मर्डर होना? मतलब मरना कंफर्म है? ऑफ कोर्स, गारंटीड। ओके, तो जनाब कैसे मरना पसंद करेंगे? आई थिंक खुदकुशी बेहतर है, नहीं? मुझे यकीन हो गया था कि मानव ही मेरा जीवन साथी बन सकता है, और वही हुआ जो होता है। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। Are you
मुझे लगता है हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए था। कम ऑन मानसी, तुम 2019 में हो, किस तरह की बातें कर रही हो ये? हम लोगों की शादी होने वाली है। अब यार इस तरह से मेरा मूड स्पॉइल मत करो। चलो डिनर के लिए चलते हैं। बहुत मेहनत की है, भूख थोड़ी ज्यादा लगती है ना मेहनत के बाद। लेट्स गो, कम ऑन, चलो। अच्छा बता ना क्या हुआ? श्रेया मानव बहुत ही अच्छा लड़का है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है, मैडम को दोबारा प्यार हो गया? चल। श्रेया वो बहुत केयरिंग है, क्यों ना जब भी मिलता है ना मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। और दिखने में भी हैंडसम है। लुक्स मैटर नहीं करता यार, इंसान अच्छा होना चाहिए। एंड मानव इज अ वेरी गुड पर्सन। मुझे डर लगता है यार कि मैं कहीं उसे खो ना लूं। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। उसका अभी बहुत ही जल्द डाइवोर्स होने वाला है। इनफैक्ट आज तो उसकी वाइफ के लॉयर से मिलने गया है। प्रे करके सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चल। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और मानव बहुत ही खुश थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ और मानव ने मेरे कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। यार 2 दिन से मानव मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ गायब है। तुम लोग के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 2 दिन पहले वो उसकी वाइफ के लॉयर से मिलने गया था और उसके बाद से पता नहीं अचानक कहाँ गायब है। कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। एक बात बता, तुम लोग फिजिकल हुए थे? हाँ। कितनी बार? 3 बार। तुम कंट्रोल नहीं कर सकती थी? एटलीस्ट वेट तो कर लेती। नहीं हुआ यार कंट्रोल, और वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। उसके पास घर है या नहीं? एक्चुअली उसका खुद का फ्लैट है जो उसने लोन पे लिया था, क्योंकि उसकी वाइफ के नाम पे है और दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा है, इसलिए वो फ्लैट छोड़ के निकल गया। और वैसे भी हमारी शादी के बाद वो एक नया फ्लैट लेने वाला है और वो फ्लैट अपने नाम पे लेगा। अरे पहले दूल्हा तो ढूंढ ले। कौन है? मानव। बात करना। मानव? मानसी, मानव तुम हो कहाँ? 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। कहाँ पर हो? कहाँ गायब हो गए हो तुम? सॉरी मानसी, मेरी वजह से थोड़ा सा तुम परेशान हो गई होगी। कुछ परेशानी में था तो तुमको कॉल नहीं कर पाया। मानव पर तुम बता तो सकते थे ना क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही बिना बताए गायब हो गए। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो। मैं कल आता हूँ, मिलता हूँ तुमसे, आके मिलकर बात करते हैं हम लोग। ओके। चलो शुक्र है, कम से कम उसका फोन तो आया। हाँ। क्या हुआ मानव? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? और तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो मेरी वाइफ, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। क्या बात है मानव, वो तुम्हें डाइवोर्स तो दे रही है ना? उसे 25 लाख रुपए चाहिए, वरना वो डिवोर्स नहीं देगी। व्हाट? 25 लाख? Yes. Is she mad? हम कोई पैसे नहीं दे रहे, हम केस लड़ेंगे। ओके? केस लंबा चलेगा।
और अगर ये केस लंबा चला ना तो शायद डिवोर्स भी ना हो। लालची औरत, मैंने उसको वो घर दे दिया, माना वो फ्लैट उसके नाम पर है, लेकिन पूरा लोन मैंने भरा है उसका। फिर भी मैंने कहा जाने दो, मुझे सुकून चाहिए था। मानसी, देखो ये केस लंबा चलेगा और अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ ना तो आई डोंट वांट टू लूज यू। मैंने डिसाइड कर लिया है, उस लालची औरत को पैसे दे दूंगा। मानसी वो सेटलमेंट के लिए नहीं तैयार है। मेरी कुछ सेविंग्स है और कुछ ऑफिस में बात की है लोन की, कुल मिलाकर तकरीबन 20 लाख तक का इंतजाम हो जाएगा। 5 लाख का इंतजाम और करना है। मानसी, फरीदाबाद में ना मेरे फादर का घर है, फादर की निशानी है वो, सोच रहा हूँ उसी को बेच दूं। फादर की निशानी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास में। मत बेचो मानव, तुम 5 लाख के लिए अपने फादर का घर बेच दोगे? 20 लाख का इंतजाम हो गया है, 5 लाख का भी हो जाएगा। अब मैं उस औरत को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 दिन के बाद मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ। देखो छोटी जगह है, ग्राहक मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मतलब इतना आसान नहीं होता है वहां बायर्स को ढूंढना। 1 महीना भी लग सकता है। 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम होता है। तुम किसी और को तो नहीं पकड़ लोगी ना मेरा वेट करना? मुझे तुमसे भी तो शादी करनी है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम कैसे? तुम क्या कर सकती हो? मुझे एक प्री अप्रूवल लोन का ऑफर मिला है। मेरा क्रेडिट स्कोर और सैलरी के बेस पे मुझे 5 लाख आराम से मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले मुझे ऑफर का मैसेज आया था और 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पैसे तुमसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और देखो मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई है, मतलब नहीं, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। मानो मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, उधार दे रही हूँ, और इसके जो भी EMIs आएंगी वो तुम्हें पे करने होंगे। मंजूर है तो बोलो। मानसी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कुछ ही दिनों में हम तुम्हारा लोन रिपे कर देंगे। कमाल है, एक वो है और एक तुम। आई एम सो लकी। नाउ गिव मी अ हग। मैंने 5 लाख का लोन लिया था मेरे नाम पर, और सारे पैसे मैंने मानव को दे दिए थे। पैसे मिलने के बाद वो गायब ही हो गया और उसका फोन भी बंद आ रहा था। The number you dialed is not in service. रो मत, पानी पी ले। तू क्यों इतना परेशान हो रही है उसके लिए? पहले भी तो 2 दिन के लिए गायब था ना वो। अब तो पूरे महीने हो गए। छोड़ ना उसे, भूल जा। कैसे भूल जाऊं उसे? उसने जो मेरे साथ किया है मैं नहीं भूल सकती। देख, फिजिकल होना अब आम बात है, हो गया।
तेरी भी जरूरत थी और उसने भी फायदा उठाया। अब इस बात के लिए तू क्या मीना कुमारी बनी रहेगी? श्रेया, उसने सिर्फ मेरा फायदा नहीं उठाया है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, फ्रॉड किया है मेरे साथ। मतलब? उसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं, ये कह के कि उसकी बीवी को देने हैं डिवोर्स के लिए, और मैंने लोन लेके उसको पैसे दिए थे। जब से उसको पैसे दिए हैं तब से ही वो गायब है। ओ गॉड, तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। तूने मुझे एक बार भी बताया नहीं। ओके ठीक है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है संजय पाटिल, वो क्राइम ब्रांच में है, हम उससे बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। श्रेया के कहने पर मैंने पुलिस कंप्लेन की, और फिर जो पता चला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरी दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। हमने इसकी जन्म कुंडली निकाली, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप जैसी कितनी इनोसेंट लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उसे पैसे ले चुका है। कभी मानव, कभी साहिल, कभी कुछ और नाम से प्रोफाइल क्रिएट करता था। नागपुर में भी इसके खिलाफ कंप्लेंट है। अलग अलग नाम से लड़कियों को फंसाकर उन्हें फिजिकली यूज करता था और उनसे पैसे लेता था। आई एम सॉरी, बट आप भी उसकी विक्टिम बन चुकी हो। मानव जैसे लोगों को रोमियो कॉनमैन कहते हैं, जो मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों से चीट करते हैं। इनकी ज्यादातर विक्टिम्स एजुकेटेड वुमन, यंग विडो और डाइवोर्सी वुमन होती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि शादी को लेकर कैसे कैसे धोखे हो सकते हैं। और इन सब चक्करों में हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए हमें सामने वाले का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना चाहिए। उसके फेसबुक पे कौन कौन फ्रेंड्स हैं, किस तरीके के फ्रेंड है ये जानना चाहिए। उसके घर और सोसाइटी में जाके उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, शादी से पहले नो फिजिकल रिलेशन। तो ये थी मेरी कहानी। ऐसा फ्रॉड बहुत लोगों के साथ होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। शायद आपके साथ भी हुआ होगा, या फिर आपके साथ भी हो सकता है। सो बी अलर्ट।